नमस्कार। ठंड की हार्दिक शुभकामनाएँ आपको। अभी चर्चा में चल रहे अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसका सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि 100 मीटर के जितने भी पहाड़ हैं, वो अरावली का हिस्सा नहीं है। उसे काट-कूट कर, माइनिंग करके, यूटिलाइज़ करके अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं और हमें रोज़गार जो भी मिलेगा, वो मिल जाएगा। लेकिन बात यहाँ तक तो सही है, वहाँ के स्थानीय लोगों का विरोध है। लेकिन इसमें विरोध देखिए तो कहीं न कहीं हद तक सही है, क्योंकि अरावली न केवल राजस्थान के एरिया को सुरक्षित रखता है, बल्कि समस्त भारतवर्ष का एक दीवार की भांति है, जो कि हमें सुरक्षा कवच के रूप में समस्त हिमालय भी हमारे भारतवर्ष को सुरक्षा कवच करती है। समुद्र भी हमारी सुरक्षा कवच है समस्त भारत को। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की यदि बात हो तो वो है एंडीज। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात हो तो वो है अरावली, जो कि हमारे भारत के राजस्थान में स्थित है। और यदि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात है तो वो है हमारा महान हिमालय, माउंट एवरेस्ट 8,848 प्लस हो गया है। देखिए, सबसे बड़ा योगदान है बारिश कराने में अरावली पर्वत का। अरावली पहाड़ के सिस्टम में यदि इधर उधर होता है तो बादलों का डायरेक्शन मूव हो सकता है, जिसके कारण उत्तराखंड में तो ऐसे ही बादल पड़ता रहता है और फटेगा। दुष्परिणाम हो गया, सबसे पहला बादल से होगा। दूसरा होगा कि एक समुद्र प्रशांत महासागर से 135 किलोमीटर अंदर से दो जलधाराएं उत्पन्न होती है। सबसे पहला जो जलधारा है वो है लानिना, एक है एल नीनो। एल नीनो के बाद 3 साल बाद लानिना आता है, और इसका खतरनाक स्थिति ये होता है कि मतलब एक बार जो, जैसे एक बार बाढ़ लेकर आया तो लगातार 3 बार बाढ़ लाएगा। एक बार यदि सूखा लाया तो लगातार 3 बार सूखा लाएगा। इसके दुष्परिणाम से अवगत होंगे आप। यदि अरावली को नष्ट कर दिया जाए तो ऐसा एक दिन में नहीं होगा, लगभग अगले 100 साल बाद यदि पूरा सिस्टम उनका उजड़ गया तब होगा। लेकिन रोकथाम तो अभी से करना चाहिए। दूसरा कारण ये होगा, ठंड के दिन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाले बारिश, उसका असर जो होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो पहाड़ी है, नमक की पहाड़ी, हिंदकुश, उसके बाद सुलेमान और किरथर, उनसे टकराकर वृष्टि छाया में बारिश उधर ही हो जाता है ठंड के मौसम में, राजस्थान के उस पार ही। यदि वो अरावली नहीं रहेगा तो सीधे आएगा यहाँ दिल्ली तक, घनी बारिश होती हुई चली जाएगी। और बादल का एक डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में घुस गया वो कूदते रहेगा, बारिश होते रहेगा जब तक कि उसका रास्ता ना दे दिया जाए। दूसरा कारण हो जाएगा। और तीसरा कारण ये है कि सहारा मरुस्थल से बालू उठाकर अरावली ही रोकता है, नहीं तो समस्त राजस्थान से लेकर यहाँ दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, चंडीगढ़, जितना भी एरिया है सब पर बालू छिड़क देगा। बालू छिड़क देगा मतलब एक दिन में बालू छिड़क के ऐसा नहीं है कि वो भर देगा, लेकिन अगले 100 साल बाद इसकी हानि को देखा जाएगा। उसके बाद चौथा कारण हो गया, उधर से जो बालू उठाएगा डायरेक्ट हिमालय पर रख देगा, क्योंकि अरावली नहीं रहेगा, कोई रोकथाम नहीं रहेगा, डायरेक्ट जाएगा, थोप देगा हिमालय पर। हिमालय का बर्फ पर मिट्टी, धूल, कण ये सब जमा होकर एक लेयर बन जाएगा।